नमस्कार। प्राचीन भारत में अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास की कैसे जानकारी हमें मिली ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से, जिसने आपने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, शिलालेखों के बारे में पढ़ा, पाषाण के काल को देखा। अब हम जो जानकारी प्राप्त करने में जो हमें सफलता मिली, उसमें साहित्यिक स्रोत भी अपना अमूल्य योगदान देता है। भारत की जो साहित्य रहे, उन साहित्यों से भारत के इतिहास का पता किस तरह चल पाया और किस साहित्य में हमें किस चीज़ की जानकारी मिल पाई, आइए हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों में जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ रहे, उन धर्म ग्रंथों से हमें वहाँ के या भारत के पौराणिक राजा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के बारे में हमें जानकारी मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से वेद अपना पहला स्थान रखता है। तो आइए हम वेद पर चर्चा करते हैं। यह वेद वास्तव में क्या जानकारी हम लोगों को देता है। तो वेद प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसके संकलनकर्ता के रूप में, जिसको कि एक जगह करने के रूप में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का नाम आता है। तो अगर आए कि वेद को किसने एकत्रित किया, संग्रहित किया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम आएगा, खास करके ऋग्वेदों में। जब इनका जो मोटो था, इनका जो कार्यशैली था, वह था वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम जानते हैं यह पूरी धरती एक परिवार के समान, भारत का यह एक मोटो रहा है। भारत सदैव जो है पूरी कायनात को अपना परिवार मानता है। और वेद की संख्या जो है वह 4 है। वेद 4 हैं, जिसमें कि ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन वेदों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए वेदों को उपवेदों में भी बांटा गया। इसे वेदांग के नाम से भी जाना गया। तो पहला ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, और जिसमें चिकित्सा संबंधी बातों की जानकारी निहित है। दूसरी बात, यजुर्वेद की जब बात करें तो इसका जो उपवेद है वह धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है, और यह युद्ध कला की ओर पूरी तरह से आधारित है, उसमें उसका वर्णन है। सामवेद की जब बात करें तो इसका उपवेद गंधर्व वेद है, और इसमें कला एवं संगीत की बात की गई है, जिसे आप आगे देखेंगे किस तरह से यह सामवेद भारतीय संगीत का या संगीत का जनक माना गया। अथर्ववेद की अगर बात करें, इसमें शिल्प वेद की बात है, भवन निर्माण, जिसमें वास्तुकला इत्यादि जो स्थापत्य कला वगैरह की जानकारी हमें इससे प्राप्त होता है। तो प्राचीन भारत के ये जो साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्य के माध्यम से हमें यह ज्ञात लिखित रूप से मिलता है कि हम पहले क्या थे, पहले हमारी स्थिति क्या थी, यहाँ के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह किस तरह से अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने में, अपने इतिहास को बनाने में, तब आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम ऋग्वेद पर। ऋग्वेद के आपने वेदांगों को देखा, अब ऋग्वेद की बात मैं करता हूँ। ऋग्वेद वास्तव में बहुत पुरानी, यानी कि सबसे पुराना जो वेद है, और कहते किसको है, वेदों के बारे में कहा गया कि यह ऋचाओं का, यानी श्लोक मंत्र जिसे बोलते हैं, उसका क्रमबद्ध ज्ञान ऋग्वेद कहलाया। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी मंत्र, सूक्त और 10 मंडल। ऋचाओं के जो पाठक होते थे, जो इसको पढ़ने वाले होते थे, जो इसको ज्ञाता होते थे, वह होत्री कहलाता था। ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो श्लोक ऋचा को पढ़ने वाले होते थे, पुरोहित ब्राह्मण, उसे होत्री कहा जाता था। कहा जाता है कि विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, उसमें सावित्री के लिए जो गायत्री मंत्र है वह उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता विष्णु जो है आपको विश्वामित्र है। तो गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसमें कहा गया कि हे ईश्वर, मुझे जो है
अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और यह सावित्री के लिए समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। जो 10 मंडल ऋग्वेद में है, इसमें जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का विवरण है। उन्हीं के बारे में 10वें मंडल में चर्चा की गई। उसके बाद 8वें मंडल की जब हस्तलिखित ऋचाओं की जब बात करते हैं, उसे खील कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में खील क्या है और यह किस मंडल से संबंधित है। तो 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं वो खील कहलाती थी। और चातुस्वर्ण, जो हमारे समाज में 4 वर्णों का जो जिक्र है, आज भी जिक्र है, वो हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त मिलता है। चातुस्वर्ण में आप जानते हैं कि 4 जातियों में विभेद कर दिया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मा के क्रमशः जो है, अगर ब्राह्मण की बात करें तो वह मुख से तुल्य है, भुजा की बात करें तो क्षत्रिय से तुल्य है, वैश्य की बात करें तो जंघाओं से तुल्य है, और शूद्र की बात करें तो उसके चरण से शुद्ध है। और ये 10वें मंडल में वर्णित है। अब आपने सुना होगा वामना अवतार की। वामना अवतार की जो 10 अवतार में से एक अवतार है, माना जाता है वामना अवतार। तो उस वामना अवतार में यह ऋग्वेद में उसका जो है, ऋग्वेद के बाद जब उसकी चर्चा होती है तो उसमें जो है ऋग्वेद से ही वो लिया गया है, वामना अवतार। और ऋग्वेद में प्रश्न आता है कि इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। और ऋग्वेद के बाद जब किसी और ग्रंथ की बात आती है तो उसमें शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक उसके बाद जब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे चंपू काव्य में लिखा गया है। अब बात आती है कि चंपू काव्य होता क्या है। ये चंपू काव्य जो है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों की बात होती है, ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता हो, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। और इसे जो पढ़ने वाले होते थे वो अध्वर्यु कहलाते थे। चंपू काव्य को, यानी कि गद्य और पद्य यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे वो अध्वर्यु कहलाते थे। और इसमें जिस चीज का बखान था, उसमें यज्ञ नियम, यज्ञ कैसे किया जाता था, यज्ञ के लिए क्या उपयुक्त समय होना चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, इन सब का विधि विधान का जो सारी चर्चाएं, साथ ही युद्ध कला का भी वर्णन इसमें मिलता है। अगर हम सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ ही होता है गाना। साम का अगर शाब्दिक अर्थ की बात आप करें, उसका अर्थ होता है गान, यानी कि सॉन्ग। और युद्ध के अवसर पर गाया जाने वाला जो ऋचा होता था, यानी जो मंत्र होता था, हाँ, वो सामवेद में निहित है। और इसके जो पढ़ने वाले होते थे उसे उदात्री कहा जाता था। उदात्री सामवेद में जो श्लोक हुआ करते थे, उसे जो पढ़ते थे उसे उदात्री के नाम से जाना जाता था। और यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है यह भारतीय संगीत का जनक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर निकल रहा है कि भारतीय संगीत का जनक यजुर्वेद। उसके बाद हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसके रचयिता जो है वह अथर्वा ऋषि है। अथर्वा, अथर्वेद, दोनों में एक रिलेशन है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया और इसमें 6000 पद्य तथा 731 मंत्र हैं। 6000 पद्य यानी कि जो गाय्य होता है और कन्याओं की जन्म की यह निंदा करता है। अथर्ववेद में जो कन्याओं का जो जन्म है वह उसकी निंदा करता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। मानव जीवन का सभी पक्ष इसमें निहित है। शादी विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वशीकरण, रोग निवारण इत्यादि, ये सारी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिल जाता है। और इसी अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। किसे कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। सभा और समिति, ये 2 प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से प्रसिद्धि मिली। सभा और समिति, यह 2 जो है प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जानी जाती हैं। और इस पर हम विशेष अध्ययन करेंगे। यह सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों
के ऊपर यह आज का क्लास है, और हम जब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता में, तब और भी बातें सामने आएंगी। और ऋग्वेद में सबसे पहला वेद माना जाता है इसको, और सबसे बाद का वेद यही अथर्ववेद है। वेदों को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की चर्चा की गई। 6 वेदांग बने। सबसे पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो शिक्षा के बारे में व्याकरण संबंधी बातें आई, और किस तरह से इसे समझा जाए व्याकरणिक दृष्टिकोण से, तो उसका एक वेदांग बनाया गया जिसे शिक्षा कहा गया। और ज्योतिष के जो प्रथम आचार्य थे लगधा मुनि, इन्होंने ज्योतिष संबंधी बातों का उसमें जिक्र किया। कल्प जो कि कर्मकांड से पूर्ण था, कर्मकांड से संबंधित यह था वेदांग। और व्याकरण की जब बात करें तो व्याकरण तो समझने की दृष्टिकोण से प्रसिद्धि, इस वेद को कैसे समझेंगे व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसमें चर्चा की गई। और निरुक्त की जहाँ तक बात है तो यास्क मुनि ने इसकी रचना की, और यह वेद को समझने का एक अच्छा साधन रहा। और छंदों के माध्यम से भी वेद को और सरल बनाया गया। अब हम इसके बाद कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की जब बात करें तो पुराण सामने आता है। पुराण जिसकी संख्या 18 रही, पुराण जिसकी संख्या 18 रही, और इसी 18 पुराणों में इसके जो रचनाकार रहे उसे लोमहर्ष को माना जाता है, तथा इस कहीं कहीं इसके पुत्र जो थे उग्र श्रवा, दोनों को समर्पित है पुराणों को लिखने के लिए। पुराण जो 18 हैं, इसमें 18 पुराणों में प्रथम जो इसमें 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली का जिक्र मिलता है। ये 5 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण है। और यह जो लिखी गई है यह संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। अब हम आगे आते हैं कि स्त्रियों की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का पता जो हमें चलता है वह मैत्रेयी संहिता से चलता है। प्रश्न आता है कि मैत्रेयी संहिता यानी कि उस समय पुरुषों के साथ जो स्त्रियों का संबंध था वह स्त्रियों को बहुत ही हीन दृष्टिकोण से देखा जाता था। उस समय उसकी जो जिजीविका का साधन था, उस समय जो उसकी सामाजिक स्थिति थी, समाज में उसका जो वह स्थान था वह बहुत ही निम्न स्तर का था, गिरा हुआ था। और इसमें कहा गया कि जिस तरह से इंसान को मनुष्य को जुआ और शराब की लत लगती है वह उनका एक दोष है, ठीक उसी प्रकार तीसरे पायदान पर स्त्रियों को रखा गया कि उस समय जो है जुआ और शराब के बाद स्त्री जो है पुरुष का तीसरा दोष है। अगर फिर शतपथ ब्राह्मण की बात करें फिर वहां पर कुछ अर्धांगिनी शब्द का शब्द आया कि पुरुष का अर्धांगिनी जो है वह शतपथ स्त्री है, और शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। तो इस तरह से इतिहास की कैसे जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिली, तब हम आज तक यहाँ पहुँचने में सफल हुए हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम बुद्ध के पूर्व जन्म की बात को देखें, इसकी जानकारी हमें जातक कथाओं से मिलती है। और जैन साहित्य पर अगर हम चले, हम जैन धर्म पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया था, लेकिन हम जैन धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के जो साहित्य हुआ करते थे उसे आगम कहा जाता है। आगम जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास रहा वो कल्प सूत्र के नाम से जाना गया। उसमें जैन धर्म के सारे बारीकियों का अध्ययन है, उसके इतिहास का अध्ययन है। और जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो चाणक्य को नहीं भूल सकते। विष्णुगुप्त जिसका दूसरा नाम था उसी का नाम कौटिल्य भी था। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की जिसमें 15 अधिग्रहण और 180 प्रकरणों में यह विभक्त अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। मौर्यकालीन इतिहास क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह इन्होंने राजा बनाने का कार्य किया, जो कि हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे, तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र को भुलाया नहीं जा सकता। ऐतिहासिक जानकारी में साहित्यिक स्रोत के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं हम कश्मीर के इतिहास की चर्चा अगर करें तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें संस्कृत में लिखी गई उस पुस्तक राजतरंगिणी से प्राप्त होता है जिसकी रचना कल्हण ने किया। अगर हम अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत के बारे में पुस्तक देखें तो जिस पुस्तक को चचनामा के नाम से जाना गया, जिस चचनामा को अली अहमद ने लिखा, उससे हमें अरबों के सिंध विजय की भी जानकारी प्राप्त मिलती है। अष्टाध्यायी जो कि पहला व्याकरण की पुस्तक थी, पाणिनि ने लिखा, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास की जानकारी भी हमें प्राप्त होता है।
वहीं कात्यायन की अगर बात करें, जो गार्ग संहिता की रचना किया, जिसमें मूल रूप से यह ज्योतिष विज्ञान का था, ज्योतिष की पुस्तक थी, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। उस ज्योतिष शास्त्र पुस्तक जिसको कि कात्यायन लिखा, और यह गार्गी संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हम पतंजलि को भी नहीं भूल सकते। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। जो आज आप लोग देखते हैं कि बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किया है, तो यही वही पतंजलि जिसने कि महाभाष्य की रचना की, और उसमें शुंगों का इतिहास के बारे में पता चलता है। और अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो दो धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, महाभारत की बात करें तो उससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। वह व्यास के द्वारा रचित है और इसमें 8800 श्लोक थे। उस समय इसका नाम जय संहिता कहलाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में इसमें 1 लाख ग्रंथ, 1 लाख श्लोक की रचना हो गई, इसीलिए इसे सत सहस्त्री संहिता कहा गया। 1 लाख के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता कहा गया और महाभारत के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। वहीं अगर रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि इसके रचनाकार हुए और 24,000 श्लोक इसमें जो है, पहले इसमें 8,000, उसके बाद 12,000 की बात आई। अब वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं, जो लगभग महाभारत के बाद के काल की रचना है, जिसमें भी हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। अगर हम भारत के उस विशिष्ट राज्य की ओर जाएं जिसका नाम तमिलनाडु है, वहाँ पे एक संगम साहित्य का प्रचलन हुआ। जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं उसे हम नहीं छोड़ सकते। संगम साहित्य वास्तव में 3 साहित्यों का उसमें मिश्रण था, जिसमें कि तोलकाप्पियम, शिलप्पाधिकारम और मणि मैथिले, ये 3 ग्रंथ थे संगम साहित्य में, जो तमिलनाडु के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों का, आर्थिक स्थितियों का विवरण देता है। तो इस प्रकार इस प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत में हमने आज इतिहास साहित्यिक ग्रंथों पर चर्चा की। इसके बाद इसकी इस कड़ी में एक और वीडियो आएगा जो कि विदेशी विवरण आएंगे, विदेशी लेखकों के बारे में इसका विवरण आएगा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और आप निश्चित रूप से अपना स्नेह बनाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा। धन्यवाद।